चैनल अनप्योर मैथ्स में। मेरा नाम है अनुपमा मिश्रा और आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। उस टॉपिक का नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट और उसका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी डिस्कस करेंगे। बेसिकली मैं यहाँ पे पहले दो सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट को बताऊंगी, उसके बाद हम तीन का भी डिस्कस करेंगे और फाइनाइट सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन और उसका एग्जाम्पल। तो डेफिनेशन क्या बोलती है कि ए और बी, बेसिकली क्या होगा कि ए और बी दो हमें नॉन एम्प्टी सेट दिए होंगे, उनके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे। उन एलिमेंट्स, जो भी आपको एलिमेंट्स दिए हैं, उनका आपको ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। उन एलिमेंट्स से आपसे जितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं बनाने हैं और फिर उसका एक सेट बना देना है। उसी सेट को आप बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट, यानी कि ए भी नॉन एम्प्टी है और बी भी कैसा है, आपका नॉन एम्प्टी सेट है। देन कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए क्रॉस बी से शो करते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी ऑफ ए एंड बी इज द set of all ordered pairs A B होता है ordered pairs with A belongs to A and B belongs to B। यानी कि ए और बी, मैंने पहले बताया शुरुआत में बताया आपको कि ए और बी दोनों एम्प्टी सेट दिए होंगे, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होगा, सेट होगा। किस चीज़ का सेट है वो, ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स का, यानी आपने जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स बनाए हैं, ठीक है, उनको एक सेट बना देना। उस ऑर्डर्ड पेयर्स का आपको एक सेट बनाना है, उसी सेट को बोलते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट, जिसमें पहला एलिमेंट्स जो होगा, पहला एलिमेंट होगा उस ऑर्डर्ड पेयर का, वो सेट ए को बिलोंग करना चाहिए, सेट ए से आना चाहिए, और दूसरा एलिमेंट जो बी होगा वो सेट बी से आना चाहिए, ठीक है। अब मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू सेट है, सेट किसका है, ऑर्डर्ड पेयर्स का, तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू बी ठीक है। चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर ये हो जाएगा। चलिए सपोज मेरे पास एक सेट ए है, 1 2 दो एलिमेंट्स इस सेट में, और एक सेट बी है, दूसरा सेट बी है, जिसमें पास 2 और चाहे 3 ले लीजिए, काम करते 3 ले लेते हैं, 3 और 5 दो एलिमेंट्स सेट बी में, ठीक है। चलिए इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ए क्रॉस बी, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है। ए क्रॉस बी है, इसलिए ए मतलब पहला जो सेट है, ए से पहला एलिमेंट चूज करेंगे, दूसरा एलिमेंट सेट बी से चूज करेंगे, ठीक है। चलिए पहले देख लेते हैं। ऑर्डर पेयर बनाइए इसका 1 और 3 से एक ऑर्डर पेयर बना हमारा, ठीक है। 1 और 3 लेकर 1 और 5 लेकर दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया हमारा। 2 और 3 को लेके एक और ऑर्डर पेयर बनाया हमने, और 2 और 5 से अगला ऑर्डर पेयर बन गया हमारा। तो कितने बने, 4 बने। 4 ही बनेंगे, 4 से ज़्यादा बन भी नहीं सकते इसमें। तो ये ए क्रॉस बी निकाला हमने, ठीक है। तो ये ए क्रॉस बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो वो भी देख लेते हैं। जब हम बी क्रॉस ए निकालेंगे, सपोज हमें बी क्रॉस ए निकालना है, तो यहाँ पर अगर आपने पहला एलिमेंट जो है बी क्रॉस ए कराया, तो पहला एलिमेंट किससे आना चाहिए, बी से आना चाहिए। तो या तो आपको अगर इसको चेंज करना है तो इसको भी चेंज कर दीजिए, बी ए। तो यहाँ पे पहला जो एलिमेंट बी होगा वो किससे आएगा, बी से आएगा, और दूसरा एलिमेंट जो ए होगा वो किससे आएगा, ए से आएगा, ठीक है। इस तरीके से चेंज हो जाएगा पूरा ये प्रोसेस। देख लेते हैं बी क्रॉस ए निकाल के। देखिए पहला एलिमेंट इसका लेना है,
फिर उसके बाद जो कॉमन आके हम दूसरा एलिमेंट लेंगे वो इस वाले से लेना है, ठीक है। तो 3 और 1 करके पहला ऑर्डर पेयर बन गया, 3 और 2 करके दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया, 5 और 1 करके अगला ऑर्डर पेयर बना, और 5 और 2 करके लास्ट वाला ऑर्डर पेयर बन गया हमारा 5 और 2। तो इससे भी सारे ऑर्डर पेयर निकल के आ गए हमारे, ठीक है। देखिए यहाँ से एक चीज़ और पता चल जाती है हमें ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए से, कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए आपस में इक्वल नहीं होते, मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में इक्वल हो, ठीक है। देख लीजिए आप खुद ही, यहाँ 1 3, यहाँ 3 1 के आपस में इक्वल है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट इसमें इस वाले कार्ड से प्रोडक्ट में जब पहला एलिमेंट है वो ए से लिया गया है, और इस वाले कार्ड से प्रोडक्ट में पहला एलिमेंट बी से लिया गया है, तो ये आपस में इक्वल तो है ही नहीं। तो इससे यहाँ से क्या पता चल जाता है कि ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। कुछ कंडीशंस दी जाएंगी तब वो इक्वल हो सकता है, लेकिन वैसे तो इक्वल जनरल इक्वल नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा था कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपको आई होप समझ में आ गया हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, कि हम तो ग्राफ से कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट को। तो चलिए इसका ग्राफ देख लेते हैं हम। ग्राफ में हमें करना ये है, जो बेसिकली हमारी एक्स एक्सिस होती है, उस एक्सिस पे तो सेट ए काम करेगा, वो उस एक्सिस का हमें जो नाम देना है वो ए देना है, यानी सेट ए के एलिमेंट्स इस एक्सिस पे वर्क करेंगे। और जो हमारी जो वाई एक्सिस होती है जनरली, उस पर सेट बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। सपोज ए में कोई एलिमेंट है सपोज ए, ठीक है, और बी में कोई एलिमेंट है बी यहाँ पर, और इनका ऑर्डर्ड पेयर बना हुआ है ए बी करके। तो ग्राफ पे कैसे शो करेंगे, ये ए जा रहा है हमारे यहाँ पर, ये ए है और ये बी है, इस पॉइंट का नाम क्या है ए बी, ऑर्डर्ड पेयर ए बी। इस तरीके से हम इसको ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं। जो हमने पहला एग्जांपल जो हमने किया था उसमें हमारे 4 ऑर्डर्ड पेयर बने थे, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हम इस ग्राफ में शो करेंगे, इन्हीं ऑर्डर्ड पेयर्स को हम ग्राफ से रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे। देखिए पहले सेट में 2 एलिमेंट्स थे 1 और 2, और दूसरे एलिमेंट में 2 ही एलिमेंट, दूसरे सेट में भी 2 एलिमेंट्स थे 3 और 5, ठीक है, ये रहा। अब हम इसके ऑर्डर्ड पेयर को ग्राफ में शो करते हैं, ठीक है। तो पहला क्या है 1 और 3, यानी पहला है 1, ये 1 पॉइंट जा रहा है आपका, और दूसरा है 3, तो ये है 3 और ये है 1। जहाँ आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वही पॉइंट बन जाता है आपका, ये हमारा पॉइंट हो गया 1 और 3, ये वाला पॉइंट, ठीक है। और दूसरा हमारे पास है 1 और 5, तो ये जा हमारा 1 और ये हमारा 5, ये 5 है और यहाँ पे 1 है, तो ये वाला पॉइंट क्या होगा हमारे पास 1 और 5, ठीक है। अगला ऑर्डर पेयर क्या है 2 और 3, तो ये हमारा 2 और ये है 3। इसको आगे बढ़ाइए, आपको इस लाइन को आगे बढ़ाना है, इस लाइन को आगे बढ़ाना है, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर देंगे वही पॉइंट क्या आता है ऑर्डर पेयर वाला पॉइंट बन जाता है। तो देखिए आप यहाँ पर 2 को आगे बढ़ाइए और 2 और 3 को भी आगे बढ़ाइए, ये बढ़ाया हमने डॉटेड लाइन से। जो ये वाला पॉइंट आया, ये वाला पॉइंट क्या है 2 और 3 आ गया। ऐसे 2 और 5 है, 5 वाली लाइन को आगे बढ़ाइए और ये 2 वाली लाइन को आगे बढ़ाइए। यहाँ पर ये जो हमारा पॉइंट आ गया हमारे पास क्या 2 और 5, ये हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ग्राफ से ऐसे शो करते हैं इसको। बुक्स में तो आपको ये लाइन्स दी हुई होती हैं, जो ये लाइन सही दी हुई होती है, बस हमें वहाँ पर तो पॉइंट ही लगाने होते हैं और ड्रॉ करना होता है ग्राफ। लेकिन ये प्लेन बोर्ड है तो इस पर तो डॉटेड लाइन से मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ये था हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। बात करते हैं कि जब 3 सेट दिए हो तो उनका हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। देखिए हम 3 सेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए 3 के बारे में बात कर लेते हैं। सपोज मेरे पास एक सेट ए रखा है जिसमें 1 2
दो एलिमेंट्स लेके भी चलते हैं। एक सेट बी दे रखा है, इसमें 3 और 4 है, और एक और सेट सी दे रखा है, इसमें 5 और 6। सब इन तीनों में दो एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनका हमें ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, और सॉरी इनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ए क्रॉस बी, यहाँ पर एक और सेट बढ़ गया है तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कर लेते हैं। और होता क्या है, ऑर्डर्ड पेयर का सेट होता है, लेकिन यहाँ पर तो ऑर्डर्ड पेयर नहीं बनेंगे, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बनेंगे। पहले सेट का पहला एलिमेंट, फिर दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट का, तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट का, ये क्या बनेगा, ऑर्डर्ड ट्रिपलेट बन गया है, जहाँ पर पहला एलिमेंट जो बिलोंग करेगा वो सेट ए को बिलोंग करेगा, और दूसरा एलिमेंट सेट बी को बिलोंग करेगा, और तीसरा एलिमेंट तीसरी सेट को बिलोंग करेगा। इस तरीके से हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट निकलेगा, ठीक है। तो चलिए इसी के बेस पे इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। हमें निकालना क्या है, ए क्रॉस बी क्रॉस सी। तो पहला एलिमेंट क्या करना है, पहला एलिमेंट पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, और तीसरा एलिमेंट तीसरे सेट से लेकर ऑर्डर ट्रिपलेट्स बनाने हैं, और उन्हें एक सेट बनाना है, उसी को हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स बोल देंगे। चलिए पहला बनाते हैं ऑर्डर ट्रिपलेट 1, इसका पहला एलिमेंट 1, इसका भी पहला एलिमेंट 3, और इसका पहला एलिमेंट 5। एक ऑर्डर ट्रिपलेट बन गया। अगला बनाते हैं 1, इसका 4, और इसका 5, दूसरा बन गया। एक और बना देखते हैं कितना बनेगा। अगला कौन सा बनता है, 1 3 6, और ऐसे अगला 1 4 6, ठीक है। पहले एलिमेंट को लेके जितने ऑर्डर ट्रिपलेट बन सकते थे बना लिए सबके। अब बात करते हैं इसी का दूसरा एलिमेंट लेके ऑर्डर ट्रिपलेट बनाते हैं। 2 3 5, ऐसे ही 2 4 5, अगला 2 3 5, 2 3 5 हो गया, 2 4 5 भी हो गया, 2 3 6 और 2 4 6। ये बन गया आपका ऑर्डर ट्रिपलेट, और ये होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट्स, ठीक है। इस तरीके से था। अगर आपसे डायरेक्ट नहीं बन पाता है तो पहले आप क्या कर लीजिए, ए क्रॉस बी निकाल लीजिए, यानी कि दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए, और उसके बाद जो आपके ऑर्डर पेयर निकल के आते हैं उससे आप इस तीसरे सेट से मिलाकर आपस में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। उसे मैं डिस्कस कर देती हूँ, यहाँ पर देख लेते हैं वो कैसे होगा। तो ये दो था, तीनों को एक साथ डायरेक्ट करना, और हम देखते हैं पहले ए क्रॉस बी निकाल के, और फिर उसके कार्टेशियन प्रोडक्ट सी करके भी देख लेते हैं। कभी कभी होता है कि निकल नहीं पाता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो जाता है, तो ये थोड़ा सा शॉर्टकट हो जाता है यहाँ पर। चलिए पहले ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी आपने निकाला तो क्या आया, 1 3 1 4 2 3 2 4, यहाँ पर ए क्रॉस बी निकला। अब ए क्रॉस बी जो निकल पाया उसी का कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको किससे करना है, सी से कर देना है। देख लेते हैं, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, ये रहा, देख लेते हैं। अब पहला एलिमेंट अब ये पूरा एक सेट बन गया ए क्रॉस बी, अब ये पूरा एक सेट बन गया है, और इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट आपको सी से करनी है। पहला एलिमेंट ये पूरा पहला एलिमेंट कहलाएगा। अब ये पूरा, तो ये पहला एलिमेंट इस सेट का और दूसरा एलिमेंट इस सेट से आपको लेके चलना है। तो देखते हैं, 1 3 5 बन गया आपका, ऐसी 1 4 5 2 3 5 2 4 5, ठीक है। अब अगले एलिमेंट्स लेके चलते हैं, 1 3 6 1 4 6 2 3 6, और यहाँ से वहाँ से 2 4 6। तो इस तरीके से भी कार्टेशियन प्रोडक्ट निकल सकता है आपका। इस तरीके से आसान हो जाता है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है, तो जैसे आपको आसान लगे आप उस मेथड से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये था आपका ऑर्डर्ड ट्रिपलेट यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 3 सेट। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।